हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सभी प्रश्न आपके होने वाले आगामी एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, पद्मा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मोहिनीअट्टम जो है यह किस राज्य से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, केरल। मोहिनीअट्टम केरल राज्य से संबंधित है, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। भारतीय रेल प्रणाली को कितने जोन में बांटा गया है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय रेल प्रणाली को कितने जोन में बांटा गया है? तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ई हो जाएगा, 18। भारतीय रेल को 18 जोनों में बांटा गया है, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन करेक्शन कर लीजिए, ई बना लीजिए, 18। भारतीय रेल प्रणाली को 18 जोनों में बांटा गया है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में पहली बार जनगणना जो है यह आपका 1872 ईस्वी में हुआ था, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। किस मुगल सम्राट ने दीन पनाह नगर की स्थापना की थी? आपके ऑप्शंस हैं अकबर, शाहजहां, हुमायूं, औरंगजेब। सही जवाब क्या होगा? तो किस मुगल सम्राट ने दीन पनाह नगर की स्थापना की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हुमायूं ने। हुमायूं मुगल सम्राट ने दीन पनाह नगर की स्थापना की थी, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। इनमें कौन भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इनमें से कौन जो है वह भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो था यह पुर्तगाल का प्रथम वायसराय था भारत का, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन थे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। दुलहस्ती विद्युत परियोजना किस राज्य में है? सही जवाब क्या होगा? तो दुलहस्ती विद्युत परियोजना जो है यह आपका जम्मू कश्मीर राज्य में है, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में है। इनमें से कौन नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? आपके ऑप्शंस है सोसोगोर, पारसनाथ, अनाईमुडी, डोडा बेट्टा। सही जवाब क्या होगा? तो इनमें से कौन जो है यह नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, डोडा बेट्टा। डोडा जो बेट्टा है यह नीलगिरी
पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है यह आपका पेरिस में है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। यूनेस्को का जो मुख्यालय है यह कहाँ पर है? तो पेरिस में है। शतरंज में भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। शतरंज में भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, एस विजय लक्ष्मी हैं शतरंज में भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। मलेरिया के परजीवी की खोज किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो मलेरिया के परजीवी की खोज जो है यह डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने किया था, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मलेरिया के परजीवी की खोज जो है यह डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने की थी। शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? सही जवाब क्या होगा? तो शरीर में विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वह रिकेट्स होता है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, शरीर में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा का नाम जो है यह आपका दिरहम है, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा, संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा का नाम जो है यह दिरहम है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है यह दादा भाई नौरोजी ने लगाया, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया। गारो जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गारो जनजाति जो है यह भारत के किस राज्य में निवास करती है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, मेघालय। गारो जनजाति जो है यह भारत के मेघालय राज्य में निवास करती है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। नुआखाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नुआखाई उत्सव जो है यह भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, उड़ीसा। नुआखाई उत्सव जो है यह भारत के उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। भारत के निम्न राज्यों में से किस राज्य की 2 राजधानियां हैं? आपके ऑप्शंस हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। सही जवाब क्या होगा? तो भारत के निम्न राज्यों में से किस राज्य की 2 राजधानी है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य की 2 राजधानी है। पहला तो आप सभी को पता होगा कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो शिमला है, ठीक है। और दूसरा कौन सा है? तो धर्मशाला है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? और दूसरा आपका क्या है? तो धर्मशाला है। जो आपका धर्मशाला है यह हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी है। क्या है? इसे भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि पूछ देता है ना। शीतकालीन राजधानी है आपका क्या? तो धर्मशाला है शीतकालीन राजधानी। और शिमला जो है यह आपका हिमाचल प्रदेश का ग्रीष्मकालीन राजधानी है। क्या है?
तो ग्रीष्मकालीन राजधानी है। तो आप ये बात भी याद रखिएगा कि शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी है हिमाचल प्रदेश का, और धर्मशाला जो है यह शीतकालीन राजधानी है हिमाचल प्रदेश का। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1973 में। 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। किस शहर को भारत का अंतरिक्ष शहर कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस शहर को भारत का अंतरिक्ष शहर कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा बेंगलुरु। बेंगलुरु शहर को भारत का अंतरिक्ष शहर कहा जाता है, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा उत्तर प्रदेश। भारत में उत्तर प्रदेश जो राज्य है यह खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? राइट आंसर क्या होगा? तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जो था वह डॉक्टर BN राव थे, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर BN राव थे। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो राउरकेला स्टील प्लांट जो है यह आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। राउरकेला स्टील प्लांट जो है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। आपके ऑप्शंस हैं धूमकेतु, उपग्रह, उल्कापिंड या क्षुद्र ग्रह। सही जवाब क्या होगा? तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, यानी सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है यह आपका 1931 में आयोजित किया गया था, और कहाँ पर किया गया था? तो लंदन में किया गया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि द्वितीय गोलमेज जो सम्मेलन है यह 1931 में लंदन में आयोजित किया गया। वह खाद्य जो तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। सही जवाब क्या होगा? तो वह खाद्य जो तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है वह आपका ग्लूकोज है, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्लूकोज जो खाद्य पदार्थ होता है वह इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करता है। मसालों की खेती के लिए सर्वोच्चता वाला राज्य है। सही जवाब क्या होगा? तो मसालों की खेती के लिए जो सर्वोच्चतम राज्य है वह आपका केरल राज्य है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। इसीलिए केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है कि मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है, तो भी आपका राइट आंसर क्या होगा? तो केरल राज्य को। रविंद्रनाथ टैगोर को और किस नाम से जानते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रविंद्रनाथ टैगोर को और किस नाम से जानते हैं? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा गुरुदेव। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। निम्न में से कौन रूसी क्रांति के जनक हैं? आपके ऑप्शंस हैं लेनिन, रूसो, केरेंस्की, कार्ल मार्क्स।
सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से कौन जो है रूसी क्रांति के जनक हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा लेनिन। लेनिन जो हैं यह रूसी क्रांति के जनक हैं, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है यह आपका मुंबई में है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। गेटवे ऑफ जो इंडिया है यह मुंबई में है और इंडिया गेट अगर पूछा जाए आपसे सिंपली तो ये कहाँ पर पड़ता है? इंडिया गेट तो ये दिल्ली में पड़ता है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इंडिया गेट दिल्ली और गेटवे ऑफ इंडिया जो है यह आपका मुंबई में है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।